शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में नेता विपक्ष की कमान और हेमंत बिस्वा शर्मा को असम की गद्दी सौंपकर बीजेपी ने कांग्रेस सहित तमाम विपक्षियों की बोलती बंद कर दी है, जो अब तक ये कहते आए थे कि बीजेपी बाहर से आए नेताओं को आगे बढ़ने नहीं देती। खास तौर से कांग्रेस, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इसी तर्क के सहारे अब तक तंज कसती आ रही है। लेकिन असम में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अच्छे सियासी संकेत मिले हैं। शुभेंदु अधिकारी को नेता विपक्ष बनाकर बीजेपी ने अपना इरादा साफ कर दिया है। ममता बनर्जी को वो अपनी मर्जी नहीं चलने देंगी। दूसरी तरफ CWC की बैठक भी हुई, जिसमें सोनिया गांधी 4 राज्यों में मिली करारी हार पर माथापच्ची करती नजर आईं। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि समझना होगा कि हम केरल और असम में मौजूदा सरकारों को हटाने में विफल क्यों रहे, बंगाल में हमारा खाता तक क्यों नहीं खुला। लेकिन इस पराजय से सीख की बजाय सोनिया ने पराजय के हर पहलू पर गौर करने के लिए एक कमेटी के गठन की बात कही और एक तरह से मामले से पल्ला झाड़ लिया। कायदे से इस बैठक में कांग्रेस को असम में शर्मा की ताजपोशी से मिली सीख पर चर्चा करनी चाहिए थी। शर्मा कुछ साल पहले तक कांग्रेसी ही थे। राजनीति में उनकी एंट्री असम के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हितेश्वर सैकिया ने कराई थी। पहला विधानसभा चुनाव हारने वाले शर्मा तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। इस दौरान असम की राजनीति में उनका उभार हुआ। कांग्रेस के दुर्दिन शुरू होने पर शर्मा नेतृत्व की भूमिका की आस लेकर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पास गए थे, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने शर्मा की बात सुनने से ज्यादा तवज्जो अपने कुत्ते के साथ खेलने को दी। आहत शर्मा बीजेपी में चले गए। 2016 के असम विधानसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, असम का आनंद सर्बानंद, और उस चुनाव का संयोजक शर्मा को बनाया गया। उन चुनावों में बीजेपी को पहली बार असम की सत्ता मिली और शर्मा मंत्री बने। लगातार 5 साल तक उत्तर पूर्व में वे बीजेपी के चेहरा बने रहे और पार्टी को कई राज्यों में सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई। 2021 के चुनावों में जब बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी तो पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल की जगह उन्हें राज्य की कमान सौंप दी है। ऐसा नहीं है कि शर्मा ऐसे पहले नेता हैं जो दूसरे दल से आकर भी बीजेपी में खुद को साबित करने में सफल रहे हैं। ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है। ऐसे में शर्मा को आगे कर बीजेपी ने तमाम राज्यों में विपक्ष के उन संवेदनशील चेहरों को एक संदेश दिया है कि आप हमारे साथ आइए, खुद को साबित कीजिए और नेतृत्व की भूमिका लेकर जाइए। कि जो अपनी पार्टी में छटपटा रहे हैं, बीजेपी ने एक तरह से सचिन पायलट जैसे नेताओं को एक तरह से संदेश दे दिया कि आप हमारे साथ आइए, खुद को साबित कीजिए और नेतृत्व की भूमिका लेकर जाइए। मार्च 2020 में बीजेपी का हिस्सा बने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पाने की प्रतीक्षा है। उन्हें भी बताया गया कि खुद को साबित करने वालों को कमान देने से अब पार्टी गुरेज नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले जब तृणमूल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने की भगदड़ मची थी, तब शायद ही किसी ने ये अंदाजा लगाया था कि बीजेपी का राज्य में आने वाले समय में चेहरा टीएमसी से आया नेता होगा। राज्य में हालांकि 3 से 77 सीटों पर पहुंचने के बावजूद बीजेपी अपेक्षित परिणाम हासिल करने में सफल नहीं रही, लेकिन नंदीग्राम के मैदान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को परास्त करने वाले अधिकारी को आगे कर उसने ये बता दिया कि टीएमसी के लिए सत्ता के 5 साल आसान नहीं रहने वाले हैं। जिस नंदीग्राम ने टीएमसी को सत्ता का रास्ता दिखाया, वहां ममता को ले जाने और ताकत देने वाले भी अधिकारी ही थे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि 2014 के बाद बीजेपी ने कई धारणाओं को तोड़ा। राष्ट्रीय राजनीतिक फलक पर मोदी शाह के उदय के बाद से वह हर चुनाव एक युद्ध की तरह लड़ते हैं। इसने भारतीय राजनीति के समीकरण और मायने को उलट पुलट कर रख दिया। ऐसे में शर्मा और अधिकारी जैसे लोगों को आगे करना एक ऐसे राजनीतिक दल के लिए जो राष्ट्रीय फैलाव के लिए हर सेकंड जोर लगा रही हो, जो पूरे भारत पर छाने के लिए मिशन मोड में हो, जो इस सपने को पूरा करने के लिए एक पल भी विश्राम करने को तैयार नहीं दिखती, इससे बेहतरीन फैसला इन चुनावों के बाद शायद ही कुछ और होता। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।